जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में सौम्यता का कारक ग्रह माना जाता है। बहुत ही सौम्य ग्रह माना जाता है। देखिए, पहले तो अगर हम चर्चा करें शुक्रदेव महाराज की, जो कि आपके लाभ स्थान पर विद्यमान है। देखिए, इनके नक्षत्र परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आगामी 10 दिनों के लिए अश्विनी नक्षत्र में जाने वाले हैं, जहाँ पर इनकी युति जो हो रही है वो शनि और सूर्य के साथ हो रही है। लेकिन इस समय पर कुछ एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जो शुक्र को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। देखिए, जहाँ शनिदेव अस्त अवस्था में हैं, वहीं यहाँ पर आपके लिए शुक्र और सूर्य ही प्रभावी हो रहे थे। आप ऐसे में शुक्र, क्योंकि आपके राशिपति होते हैं, आपको इनका दोहरा प्रभाव मिलता है। शुक्र केतु का प्रचंड संघनाद धन समृद्धि से कर देंगे निहाल। शुक्र ने केतु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर किया था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डिटेल में समझने का मतलब ये है क्योंकि इस समय शुक्र पूरी तरीके से परिवर्तित ग्रह हो जाएंगे। अब देखिए, इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि देखिए, आप हैं, आप एक समय में बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, आप एक समय में बहुत ज़्यादा क्रोधित मुद्रा में हैं, एक समय आप बहुत ज़्यादा गहन मुद्रा में हैं, एक समय बहुत ज़्यादा चिंतित मुद्रा में हैं। व्यक्ति आप ही हैं, लेकिन आपकी मुद्राएं विभिन्न हैं। ऐसे में आपके घर का कोई बच्चा आपके पास आता है, आपका ही बच्चा आता है, आपसे कहता है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए। जब आप प्रसन्न मुद्रा में हैं तो आप क्या कहेंगे? भाई टॉफ़ी नहीं बेटा, आप बिस्कुट भी खा लीजिए, जाके ये लीजिए पैसे। लेकिन जब आप क्रोधित मुद्रा में हैं तो बच्चे को टॉफ़ी की बजाय झिड़की मिलेगी, और कभी कभी हो सकता है 2-4 हाथ भी मिल जाए। और जब आप गहन मुद्रा में बिना सोचे विचारे, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में चिंतित हैं, आप किसी चीज़ के बारे में योजना बना रहे हैं, आप बिना सोचे समझे निकाल कर उसे पैसे पकड़ा देते हैं, तब वो क्या होता है, बच्चा जो है अपनी मन मर्जी से पैसों को ख़त्म करता है। मतलब 2 की बजाय 10, 10 की बजाय 50, इस तरीके से। तो ये जो आप एक ही हैं, लेकिन आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आया है, यही परिवर्तन जो है हमारे लिए प्रभावों को परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस समय जो ये परिवर्तन होने जा रहा है बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र है केतु महाराज का। और केतु महाराज कहाँ विद्यमान है? आपके सुख भाव में। और केतु महाराज इस समय 29 तारीख को अपना एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये इस समय, क्योंकि राहु आपके यहाँ विद्यमान है, केतु के सप्तमांश हैं, और सप्तमांश होते हुए देखिए इन दोनों के स्वभाव की भिन्नता, ये जिद और जुनून है, ये विरक्ति हैं, ये आपको चीज़ों के लिए लड़ना सिखाते हैं और ये आपको चीज़ों को छोड़ना सिखाते हैं। ये कहते हैं ला बस दिए जा, और ये कहते हैं ले जा। ये समस्या है, ये समाधान है। अब इसी चीज़ में केतु महाराज, क्योंकि राहु स्वयं के नक्षत्र में थे, तो केतु महाराज को भी स्वयं के नक्षत्र में आना ही था। अब ये मघा नक्षत्र में आ गए हैं। मघा नक्षत्र पूर्ण रूपेण चीज़ों को आपसे दूर, आपके लिए एक निश्चित गहन मुद्रा में लेकर आने जा रहा है। जैसे अब शुक्र के प्रभाव में गहनता आ जाएगी, यानी कि शुक्र, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से समझिएगा कि मैं मतलब इस समय शुक्र के प्रभाव में किस तरीके से परिवर्तन आने जा रहा है। देखिए, वीडियो को हम पूर्ण तरीके से प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
जहाँ देखिए मघा नक्षत्र में केतु का प्रवेश होगा तो चीज़ों से विरक्ति प्रारंभ हो जाएगी। विरक्ति क्योंकि शुक्र चले जाएंगे गहन मुद्रा में। गहन मुद्रा में अब गहन मुद्रा में यदि चीज़ों को आप आराम से मांगेंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप एक एटीट्यूड के साथ मांगेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि आपसे चीज़ें ले भी ली जाएँ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं ग्रह के स्वभावगत। अब इनकी मतलब इस समय पर क्या, क्योंकि हमने देखिए वीडियो को टाइटल दिया था कि शुक्र सन्यासी बने, यानी सन्यासी कौन है? केतु महाराज। इस समय केतु का पहले स्वभाव देख लेते हैं, क्योंकि केतु का स्वभावगत ही शुक्र के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। केतु का स्वभाव क्या रहेगा? क्योंकि केतु के सबसे समीप अगर कोई ग्रह देखा जाए तो रहेंगे गुरु। गुरु जो आपके मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर केतु का मुख्य गुरु जो है वो है गुरु, क्योंकि देखिए केतु पाप ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनके प्रभाव जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल होते हैं, जिस कारण ज्योतिष के मर्मज्ञों को जब इनके लिए कोई संज्ञा नहीं उपलब्ध हुई तो उन्होंने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा प्रदान की। और अगर परसेंटेज के हिसाब से इनके प्रभावों को देखें तो मैं एक बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राहु के प्रभाव अगर 100 में से निकाले जाएँ तो ओनली 40% है, लेकिन क्योंकि केतु सिर्फ छोड़ना जानते हैं इसलिए केतु यहाँ पर 60% प्रभाव इनके पास रहता है, यानी राहु सिर्फ 20% अतिरिक्त प्रभाव इनके पास होता है। लेकिन ये समर्पित ग्रह हैं, जिस कारण से चीज़ें आपके लिए, क्योंकि मैंने बताया ना ये चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब ये ऐसे में केतु का मघा नक्षत्र में आना चीज़ों से विरक्ति, परिवार से विरक्ति, क्योंकि केतु के प्रभाव किन किन स्थानों से प्राप्त होने जा रहे हैं? अष्टम से, आपके आजीविका से और आपके द्वादश से। अब देखिए केतु का यहाँ पर मघा नक्षत्र परिवर्तन में आना उतना ज़्यादा विशेष नहीं है जितना इनका शुक्र पर प्रभाव विशेष, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठे हुए हैं और इन्हीं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ऐसे में एक चीज़ ये देखिए, शुक्र से अगर गिनती करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से अगर गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ से गिनती करें तो ये षष्ठ अष्टम का संबंध बन रहा है। षष्ठ अष्टम, षष्ठ जो होता है आपकी शत्रुता का भाव होता है, अष्टम जो होता है समस्या का भाव होता है, लेकिन केतु स्वयं समाधान है। इस समय समाधान आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक कर देखिए। केतु क्या है? त्वरित समाधान उत्पन्न करते हैं। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं त्वरित समाधान आपको मिलेगा। वहीं मघा नक्षत्र जो तड़प का नक्षत्र कहा जाता है, मोस्टली देखिए इस समय पर, चलिए हम घर से ही के बारे में बात करते हैं कि आपको किसी कमरे से बहुत ज़्यादा विशेष लगाव है और उस कमरे में आपने अपनी सुख सुविधा की, अपनी प्रसन्नता की सारी चीज़ें रख रखी हैं, उस कमरे से बहुत ज़्यादा लगाव है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस कमरे में कोई और बंदा रहने लग जाए कि मजबूरीवश आप वहाँ से अलग हो जाएं, या फिर आपके परिवार वाले उस पर ताला लगा दें, इस कमरे में नहीं बल्कि और किसी कमरे में तुम रह सकते हो। मतलब दोनों ही ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हो गई कि आपको उस कमरे से अलग किया जा रहा है। लेकिन अगर स्वयं ही आप उस कमरे को छोड़ दें कि आपके मन से ही इच्छा हट जाए कि नहीं मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, ये विरक्ति होती है। इसी विरक्ति को उत्पन्न करते हैं केतु। ज़बरदस्ती वाला कोई अलगाव केतु के पास नहीं होता, बल्कि आपके स्वयं के अंदर से उन चीज़ों के प्रति फीलिंग जो होती है बदल जाती है, जो फीलिंग आपकी अब तक की तड़प थे। ये मघा नक्षत्र में केतु के जाने का प्रभाव रहता है। मोस्टली ऐसे में अष्टम भाव जो अचानक धन भाव से संबंधित भाव है, आपका परिवार, भूमि, भवन, वाहन संबंधी, आपकी प्रतिष्ठा यहीं से संबंधित होती है, आपकी आजीविका संबंधी और आपके यहाँ से। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव होने जा रही है कि आप पूरी तरीके से डिवोशनल मोड में चले जाएंगे। डिवोशनल मोड में जाने का मतलब ये होगा कि आपको इस समय दुनिया के कामों से मतलब कम होगा। और ये देखिए केतु जितने बली हैं उतने ही बड़े प्रभाव आपको मिलेंगे। जितने ज़्यादा बली हैं आपके बर्थ चार्ट में, बहुत ज़्यादा बली हैं, तो ऐसे में व्यक्ति मतलब पूरी तरीके से डिवोशनल हो जाएगा, उसको खाने पीने सोने जागने तक का भी होश नहीं रहेगा। और अगर थोड़ी ही इनके पास बल है तो फिर आपके लिए देखिए सब कुछ बैलेंस में रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बली हैं तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पूरा सन्यासी हो चुका है। उसको देखिए अगर वो कोई कार्य करेगा भी तो सिर्फ जिम्मेदारी भर
समझ कर करेगा, बस उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, आगे उसको जीवन में क्या अचीव करना है, क्या उसको इस दौरान, ये स्थितियां आपकी आने वाले 3 से 4 माह रहने वाली हैं, क्योंकि केतु सीधा सीधा इफेक्ट कर रहे हैं आपके इन 4 भावों को, और इन 4 भावों से अतिरिक्त शुक्र के माध्यम से, क्योंकि शुक्र लग्जरियस प्लैनेट है, तो ऐसे में लग्जरी चीज़ों से आपकी विरक्ति हो सकती है, आपका गहन रुझान जो हो सकता है ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की ओर हो सकता है, या आपका गहन रुझान जो है पूर्ण परमात्मा की ओर हो सकता है, या तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इस समय तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। दोनों ही चीज़ें होंगी अब, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं सौम्य हैं। ऐसे में देखिए प्रचंडता के कोई आसार नहीं है कि आपके जीवन में उग्र स्थितियां उत्पन्न हो इन दोनों ग्रहों के माध्यम से, बल्कि इस दौरान तो आप किसी भी गंभीर सिचुएशन से छोड़ने के लिए आप चीज़ों को उसे ही दे देंगे जो आपके शत्रु पक्ष में खड़ा होगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मोस्टली इस समय पर आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है, उस पेपर पर आपको आने वाले 3 से 4 महीने की जो रिक्वायरमेंट है, जिनको आपने प्लानिंग करके रखा है, ये 3 से 4 महीने में वो चीज़ें कागज़ पर लिख लेनी है, और उस कागज़ को आपको सामने रखना है, ऐसे स्थान पर रखना है निकलते हुए आपकी समय समय पर उस पर दृष्टि पड़ती रहे, ताकि आप उन चीज़ों के लिए प्रयास कर सकें। आपको ये ध्यान रहे किस कारण से आप डिवोशनल हुए हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ केतु से संबंधित उपायों के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए केतु के उपाय करना सर्वाधिक आवश्यक होता है। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः इसका यथासंभव जाप करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ केतु के लिए जीवन में देखिए जो 2 रंग की चीज़ें हमारी जितनी भी होती हैं वो केतु ही के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। इसके लिए आपको 2 रंगी ध्वजा अपने घर की छत पर लगानी चाहिए। साथ ही साथ आपको देखिए गिलोय की बेल आती है, उस गिलोय की बेल को देखिए, इसकी जड़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आप इस डंडी को लाकर लगा दीजिए और स्वयं आप देखेंगे कि ये आंखों से देखेंगे कि बढ़ती किस तरीके से, और यही केतु के प्रभाव होते हैं। जब ये विस्तार लेने पर आते हैं तो ये कहाँ से कैसे विस्तार लेते हैं, सेम इसी गिलोय की बेल की तरीके से, कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके लिए प्रभाव कहाँ से आने प्रारंभ हो गए। ये प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों ही हो सकते हैं आपके बर्थ चार्ट के ग्रह के बल के अनुसार।